किसी ने कहा है वक्त लगेगा मगर सब होगा, जो तुम्हारे लिए सही है वही होगा। तो वक्त लगा और हम लेके आ गए हैं चैप्टर वाइज पीवाई क्यूज गाइस, नीट और सीईटी 2026 के लिए। तो बच्चों 25 क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल तरोताजा नीट के और सीईटी के पीवाई क्यूज रहने वाले हैं। मैं लक्ष्य गौतम आपका लेटेड लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर ड्यू। क्वेश्चन नंबर 1। During the microsporogenesis, the tapetum plays a crucial nutritional and structural role. Which of the following accurately पे ध्यान दीजिएगा, describe the relationship between tapetum secretions and the pollen wall. बच्चों पोलन वॉल अपन को पता है दो होती है, एक तो होती है इंटाइन, एक होती है एक्साइन। बाहर वाली कौन सी होती है? एक्साइन, एक्साइन, एक्साइन। और एक्साइन काहे की बनी होती है? एक्साइन काहे की बनी होती है? बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, राइट। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। द टेपिटम synthesizes sporopollenin which serves as the fundamental building block of Yubish bodies involved in exine formation. बच्चों यूविश बॉडी आपके डाउट आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है इसके बारे में। यूविश बॉडी कुछ नहीं होती, ये जो होते हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं विच आर कोटेड बाय स्पोरोपोलेनिन सिक्रेटेड बाय टेपिटम। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लिखा है द टेपिटम सिंथेसाइज द स्पोरोपोलेनिन which serve as the fundamental building blocks of UV body involving the exon formation. This is statement is correct. The tapetum absorb, बच्चों absorb क्यों करेगी? tapetum तो secrete करती है। UV body secrete सेल से बच्चों इंटाइन नहीं, इंटाइन नहीं, एक्साइन। यूविज बॉडी स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है और क्या बनाती है? एक्साइन बनाती है। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और स्पोरोपोलिनिन डिग्रेड्स यूविज बॉडी, डिग्रेड क्यों करेगा भाई? यूविज बॉडी के ऊपर स्पोरोपोलिनिन कोटेड होता है, ठीक है, राइट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट का ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, नीट 2022 का ये क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस। क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? ऑटोगेमस होते हैं। ऑटोगेमस मतलब सेल्फ पोलिनेटिंग होते हैं। कैसे भैया? क्योंकि जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होते हैं ये क्लोज फ्लावर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? सही हो गया। मतलब क्लोज फ्लावर रहेगा तो फिर वही होगी, क्या होगी? सेल्फ पोलिनेशन, राइट। चलिए, क्लिस्टोगेमस क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजिनस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भी अगर फ्लावर क्लोज ही है तो क्लोज क्रॉस पोलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है। स्टेटमेंट भी सही है, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। आंसर हो गया ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशंस वन विद इन द अदर आर। नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दो जनरेशन कंटेन करनी चाहिए। अब दो जनरेशन कौन सी होगी? अपन को पता है दो जनरेशन होती है, एक तो स्पोरोफिटिक होती है, स्पोरो स्पोरोफिटिक होती है, और दूसरी जनरेशन होती है गेमेटो, है ना, गेमेटो गेमेटोफिटिक। मतलब स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट होने चाहिए, राइट। चलिए, पहला पोलन ग्रेन्स इनसाइड द एंथर। देखो एंथर क्या है? एंथर किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का। और जो पोलन ग्रेन है वो क्या है? मेल गेमेटोफाइट। तो ये तो इसका आंसर हो गया। दो जनरेशन होगी ना अलग अलग। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स विद टू मेल गेमेट्स। बच्चों ये तो पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गेमेट बने, ये तो पूरा गेमेटोफाइट के बारे में बात हो रही है, ये नहीं है। सीड नीड्स इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड बन रहा है, पर ये तो स्पोरोफाइट। जैसे सीड बन जाता है वैसे स्पोरोफाइटिक जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोसेक इनसाइड द ओव्यूल, बिल्कुल सही बात है। एम्ब्रियोसेक कैसा है? एम्ब्रियोसेक है फीमेल गेमेटोफाइट, और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल है, बोली बोलिए, हाँ, स्पोरोफाइट, राइट। तो फर्स्ट और फोर्थ ए वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन वाटर हाइसेंथ वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स प्लेस बाय, किससे होता है पोलिनेशन वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में? नीट 2020 का क्वेश्चन है। इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट और वाटर विंड के द्वारा होता है, वाटर करंट के द्वारा होता है, विंड और वाटर के द्वारा होता है, इंसेक्ट और वाटर। बच्चों वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ ये एक्वेटिक प्लांट्स तो है, बट एक्वेटिक पोलिनेशन मतलब हाइड्रोफिली इज रेयर, ठीक है। तो इन दोनों में कैसा होता है? क्योंकि इनका फ्लावर जो होता है पानी की सरफेस के ऊपर होता है, तो इसमें इंसेक्ट और विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है, ना कि पानी के द्वारा। आंसर नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द कोकोनट वाटर फॉर्म फ्रॉम अ टेंडर कोकोनट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो नारियल पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है क्या? जी हाँ होता है, बिल्कुल, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। सेकंड, द सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल, कर्नेल मतलब चटक जो खाते हैं ना अपन व्हाइट, उसके बारे में बात हो रही है, ऑफ द कोकोनट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जो चटक होता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ये हो गया अपना ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू। नीट 2014 का क्वेश्चन है, बताओ। रिकॉग्नाइजिंग
recognize the suitable pollen at the stigma, stimulate division of the generative cell, produce nectar, guide the entry of pollen tube। बच्चे बच्चे को पता है, जिसने 12वीं पढ़ी है उसको पता है, गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। डायशियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ, 2017 का क्वेश्चन है। क्या प्रिवेंट करती है डायशियस फ्लावरिंग? पहली बात तो डायशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल है तो हमेशा क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन होगा तो क्या प्रिवेंट होगा? सेल्फ पोलिनेशन। और सेल्फ पोलिनेशन के कितने टाइप होते हैं? एक तो होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है गिटेनोगेमी, राइट। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। बाकी देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑटोगेमी के साथ जीनोगेमी आ गया, ये गलत हो गया। जीनोगेमी तो प्रमोट करता है, प्रिवेंट थोड़ा करता है। जीनोगेमी जीनोगेमी, राइट। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा 7 का। Next question, 8th. Read the following statement regarding the sporopollen and choose the correct option। sporopollen के बारे में बात हो रही है वापस। It is a highly resistant to both strong acids and alkalis। बिल्कुल सही बात है, ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। It can withstand high temperature, हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। Enzymes that are degrade sporopollen are well known to science। बच्चों सिंपल सी बात है कि ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है, ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं है जो स्पोरोपोलिन को क्या करे? डिग्रेड। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। इट फॉर्म्स द प्रोमिनेंट इनर वॉल इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन। स्पोरोपोलिन से इंटाइन बनती है क्या? नहीं जी, क्या बनती है? एक्साइन बनती है, आउटर लेयर है। काटो उसको साले को। ए और बी, ए और बी, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, राइट। फर्स्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, नीट 2019। अगर न्यूसेलस बच जाए, न्यूसेलस बच जाए किसी सीड में, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बताओ बताओ। टेगमेन कहते हैं क्या? चलासा कहते हैं क्या? हेलम कहते हैं क्या? पेरिस्पर्म कहते हैं क्या? देखो टेगमेन क्या होता है? टेस्ट आउट टेगमेन। जो इनर इंटीग्रेमेंट होती है वो टेगमेन में कन्वर्ट हो जाती है। चलासा तुम्हें पता ही है, माइक्रोपाइल के अपोजिट वाला जो एंड होता है जहां पे एंटीबोडल सेल होती है उसे चलासा कहते हैं। हाइलम जहां पे फ्यूनिकल कनेक्ट होता है किससे? ओव्यूल से, उसे हाइलम कहते हैं। और पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म का आंसर रहेगा। परसेट अगर न्यूसेलस बच जाता है, जैसे कि ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर में क्या होता है? ब्लैक पेपर, ठीक है। अरे ब्लैक पेपर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इसका हो गया क्या? सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस। क्या बनाना है जी? क्या बनाना है? सीड बनाना है, पर कैसे? विदाउट फर्टिलाइजेशन। प्रोसेस का नाम बताइए। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमेक्सिस, स्पोरुलेशन, बडिंग। सभी को पता है, आंसर इज एपोमेक्सिस, राइट। इसका आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट, 2016 का वापस है। ये तो फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो। बच्चों देखो तुम जैसे कॉन्फिडेंस आ जाओगे, फर्स्ट का लगा दोगे, टिका दोगे, आगे तो पढ़ो। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है ना, ये फ्री न्यूक्लियर होता है, ठीक है। नारियल पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एंजियोस्पर्म आर डिप्लॉयड एंड ट्रिप्लॉयड? बच्चों 2n बताना है कौन सा है, और 3n बताना है कौन सा है। आपको पता ही होगा, इधर देखिए फटाफट। 2n, 2n मतलब जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, राइट। सेकंड न्यूक्लियस एंडोस्पर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो ये 2n होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पर ये एक सेल कैसी होती है? n। तो ये तो गलत हो गया, अपन को 2n और 3n ढूंढना है। पोलर न्यूक्लियर कैसा होता है? 2n। और सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा होता है? सेकेंडरी भी 2n होता है। मतलब पोलर न्यूक्लियर का ही दूसरा नाम है सेल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। दोनों 2n हो गया, ये भी गलत हो गया। एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म होता है 3n, एंटीबॉडल होती है n, ठीक है। ये भी गलत हो गया, एक ही बचा है अब तो वैसे तो, पर फिर भी चेक कर लेते। सेकेंडरी न्यूक्लियस मतलब पोलर न्यूक्लियर 2n होता है, राइट। और एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म होता है 3n। क्या आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिटनोगेमी इन्वॉल्व्स, नीट 2014 का है, फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंड अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो ऑटोगेमी मतलब एक ही फ्लावर में, एक ही एंथर के जो पोलन ग्रेन है वो उसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाता है, राइट। चलिए ये तो क्या हो गया? ऑटोगेमी। और गिटेनोगेमी में 2 अलग अलग फ्लावर पर एक ही प्लांट के ऊपर होने चाहिए, है ना। तो अगर ये इस पे आएगा, दूसरे उस पे, दूसरे फ्लावर पे, तो इसको क्या बोलेंगे? गिटेनोगेमी, राइट। तो फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ये इसका सही आंसर है। फिर भी अपन पढ़ लेते हैं ऑप्शन। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर हो जाएगा तो ऑटोगेमी हो जाएगा, ये तो गिटेनोगेमी नहीं होगा, ऑटोगेमी हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम द फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, ये हो गया जीनोगेमी, ये भी गलत है। डिस्टेंट पॉपुलेशन, ये भी जीनोगेमी, गलत। तो इसका आंसर हो गया ए, 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जेट? सिनर्जेट के अंदर जो डिस्चार्ज होता है पोलन ट्यूब से, उनका क्या होता है? नीट 2019 की बात है ये, ठीक है।
बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। जैसे मेल इवेंट को फिर इसके बाद एक इवेंट होगा, क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन, जो एक्सक्लूसिवली किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का। तो वन फ्यूज विद एग सेल एंड अनदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। बहुत बड़ी, यही आंसर है। वन फ्यूज विद एग सेल, अनदर डिजेनरेट इन द, क्यों डिजेनरेट कर रहे हो उसको? ऑल फ्यूज विद एग सेल, सारे कैसे फ्यूज हो जाएंगे? एक ही फ्यूज होता है। वन फ्यूजेस विद एग सेल, अनदर फ्यूज, सिनर्जेटिक के न्यूक्लियस के साथ कोई फ्यूजन नहीं होता है ना। तो एक तो सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ होता है मेल गेमेट, और एक होता है एक सेल के साथ। तो एक सेल के साथ तो क्या बनाएगा? जाइगोट। और सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ बनाएगा पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। राइट, आगे चल के क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। आंसर हो गया इसका 1 ए। क्वेश्चन नंबर 15, द हाइलम इज अ स्कार ऑन। नीट 2015 की बात है बच्चों। पहली बात तो ये जो फ्यूनिकल होती है, डंडी होती है, डंडी पे क्या लगा होता है? ओव्यूल लगा होता है। ठीक है, ये ओव्यूल है जी, और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है जी, है ना। ये जो डंडी फ्यूनिकल है, ये मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा लिख नहीं सकता। ये फ्यूनिकल है, और ये पूरा ओव्यूल हो गया जी। और ये ओव्यूल और फ्यूनिकल जहाँ पे फ्यूज होते हैं इस जगह पे, इसी को क्या कह देते हैं? हाँ, हाइलम कह देते हैं, हाइलम। तो जब ये ओव्यूल से आगे चल के सीड बनता है, तो ये फ्यूनिकल यहाँ से डीअटैच हो जाती है। ठीक है, तो स्कार रह जाता है। इस स्कार के बारे में पूछा, कहाँ पे होगा? देखो, ओव्यूल से क्या बन रहा है? सीड बन रहा है। तो फ्रूट वाले तो काट दो ऑप्शन, ये फ्रूट वाला कट जा भाई, तू भी कट जा। सीड सीड बचा। अभी जो सीड पे है, मतलब ये अब कहाँ पे टेस्ट था? ये कहाँ टेस्ट था? वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट। ये माइक्रोपाइल पे है। माइक्रोपाइल तो ये रहा। पर ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? ये जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच हो रहे हैं, वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। राइट, चलिए ये रहा इसका आंसर। ठीक है, 15 का सी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो बताने हैं, कौन सा सही कौन सा गलत। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है? अगर फ्लावर के ऊपर फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर का क्या गिर जाए, या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का क्या गिर जाए, पोलन ग्रेन, तो इसको बोलता है चल निकल, रिजेक्ट कर देता है उसको। इसे क्या कहते हैं? सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, इट इज अ डिवाइस, इट इज आउटब्रीडिंग डिवाइस टू प्रिवेंट क्या? इनब्रीडिंग। राइट। स्टेटमेंट सेकंड, इट प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17th, द मेल गेमेटोफाइट इन द एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस। बहुत आसान क्वेश्चन, 25 में पूछा था, हाँ 15 में पूछा था। क्या पूछा था? मेल गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में क्या होना था? बताओ बताओ बताओ। सिंगल स्पर्म बनाता है क्या? दो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल तो एक होती है जी, एक वेजिटेटिव होती है, एक जनरेटिव होती है। या फिर ये तो 2 सेल स्टेज में हो गया। ठीक है, अगर 3 सेल स्टेज में होगा तो क्या होगा? एक तो वेजिटेटिव होगी और 2 मेल गेमेट होंगे। ठीक है, मेल गेमेट मतलब स्पर्म्स, है ना। तो ये लिखा 3 स्पर्म्स, 3 स्पर्म भी नहीं होते। 2 स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव, देखो 2 स्पर्म, एक तो ये रहा, एक ये रहा, और एक वेजिटेटिव सेल, ये इसका आंसर है सी। अरे डी पे क्यों लग रहा भाई तू? सी। राइट। सिंगल स्पर्म वेजिटेटिव सेल नहीं होती, या तो सिंगल स्पर्म की जगह जनरेटिव सेल देते तो सही कर देते, पर यहाँ पे सिंगल स्पर्म लिखा है, 2 स्पर्म बनते हैं और एक वेजिटेटिव सेल बनता है, ये वाला इसका सही है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नॉट ट्रू भाई, नॉट ट्रू, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से नहीं है, ध्यान नहीं देख रहा। देखो, नीट 2016 में पूछा है, कौन सा सही नहीं है? टेपिटम हेल्प्स इन द डेhiscence ऑफ द एंथर एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ, देखो स्पोरोपोलिन की तो बनी होती है एक्साइन, सही बात है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कोज सीवियर एलर्जीज, एलर्जी बिल्कुल पार्थिनियम, जो हमारी गाजर घास है, गाजर घास, पार्थिनियम ग्रास, उसके पोलन से क्या होती है भैया? एलर्जी होती है, एज्मा, एज्मा हो जाता है। राइट। लास्ट ऑप्शन है, स्टोर्ड पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज एज क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही बात है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में अपन जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करके रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, इसको क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये आखिरी वाला भी सही है। टेपिटम हेल्प्स इन द डेhiscence, यही गलत है। मैं बताऊं, टेपिटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, डेhiscence का काम किसका है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये जो तीनों है ना, ये डेhiscence कराती है, और ये चौथी लेयर है ना टेपिटम, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। राइट, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा गलत है? ए गलत है जी, है ना, 18 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन एक्सिबिटेड बाय, 17 की बात है, 17 की बात है। डबल फर्टिलाइजेशन किस होता है? एल्गियम होता है, फंगाइम होता है, एंजियोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है भैया ये, स्पेशली स्पेशली एंजियोस्पर्म में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के दोनों बताओ। अगर मेल गेमेट जाइगोट से फ्यूज होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अरे गलत, मेल गेमेट एक सेल से फ्यूज होगा तो क्या बनेगा? जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सिनेगेमी। और अगर मेल गेमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हुआ, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रिपल फ्यूजन। एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? पीईएन, आगे चल के एंडोस्पर्म। राइट, चलिए, हाँ 19 का सी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमिन इज अटैच्ड टू, नीट 2016 की बात है। देखो प्रॉक्सिमल और डिस्टल समझा देता तुम्हें। ये देखो ये एंथर, एंथर की डंडी, अरे ये क्या हो रहा है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये डंडी है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंथर लगा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, ये वाला एंड इसका हो गया प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब पास में अटैच है किसके, फ्लावर के। और ये वाला एंड हो गया, ये हो गया डिस्टल, डिस्टल डिस्टल दूरस्थ, दूर वाला, पास वाला, दूर वाला। तो यहाँ पे पूछा है प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला एंड फिलामेंट का किधर जुड़ा होता है, स्टेमिन का, स्टेमिन का, ये पूरा स्टेमिन है ना, एंथर प्लस फिलामेंट इक्वल्स टू स्टेमिन। प्लेसेंटा भी जुड़ा होता है क्या, प्लेसेंटा तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगी, ये तो बात ही नहीं है, यहाँ पे तो मेल की बात कर रहे हैं। थैलेमस पेटल, एंथर और कनेक्टिव, बच्चों कनेक्टिव यहाँ पे जब ये फिलामेंट एंथर से जिस जगह कनेक्ट होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है, एंथर यही सही है ना। तो कहाँ कनेक्ट होता है, नीचे, नीचे होता है भैया, ये होता है, और इसे ही क्या बोलते हैं, थालामास, थाला थैलेमस, है ना। थैलेमस कहते हैं, या फिर पेटल पे भी डायरेक्ट अटैच हो सकता है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, थैलेमस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो ए बी हो गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पोलन एज फॉसिल, ऐसा कौन सी जो चीज है जो कि पोलन ग्रेन को हेल्प कर रही है कि भाई तू फॉसिल बन जा, फॉसिल बन सकता है वो, है ना। नीट 2018 की बात। पोलन किट क्या है, पोलन किट एक केमिकल है जो पोलन ग्रेन को स्टिकी बनाता है, सेलुलोज एक इंटाइन, इंटाइन सेलुलोज के, पर सेलुलोज तो डाइजेस्ट हो जाता है। ऑयल कंटेंट, ऑयल कंटेंट की क्या मामला है, ये ऑयल भी तो सूख जाता है, ऑयल निकाल लेते तुम। बच्चों बात ये है, स्पोरोपोलिन हाईली रेजिस्टिव मटेरियल, कैन विथस्टैंड हाई एसिडिटी, एल्कलिनिटी, टेम्परेचर, एंड नन ऑफ द एंजाइम कैन डिग्रेड इट, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन ही फॉसिल बना देगा, अपन भी फॉसिल बन सकते हैं, स्पोरोपोलिन ओढ़ लो। मजाक, चलो नेक्स्ट। इसका आंसर क्या हो गया, डी 22। अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर, भैया ये जो रिवॉर्ड चाहिए ये किसको चाहिए, कौन खावड़िया है, नीट 2017 की बात है, कौन खावड़िया है। एंटेमोफिली इंसेक्ट द्वारा पोलिनेशन, हाइड्रोफिली पानी द्वारा पोलिनेशन, क्लिस्टोगेमी ये तो बंद फ्लावर के बारे में बात हो रही है, और एनेमोफिली एयर द्वारा पोलिनेशन, ठीक है। क्या होगा, इंसेक्ट तो लालची है, मधुमक्खी तो लालची है, बटरफ्लाई तो लालची है, और वो कौन सा होता है, भवरा, भवरा, ठीक है। क्षमा का परवाना, इंसेक्ट, बच्चों इंसेक्ट को चाहिए रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्ड में क्या मिलता है इनको, रिवॉर्ड में क्या मिलता है इनको, पोलन ग्रेन खाने के लिए, एडिबल पोलन, एग ले करने के लिए सेफ प्लेस मिलती है, साथ में नेक्टर मिलता है खाने पीने के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको तो एंटम फुल हो गया। चलिए, इन सम ऑफ प्लांट्स द थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन, थैलेमस से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। सच फ्रूट्स आर टर्म्ड एज, 20 की बात है जी, 20 की बात है, बताओ। थैलेमस से अगर फ्रूट बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं, एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं, या पार्थेनोकार्पिक। बच्चों पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होता है तो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, विद आउट फर्टिलाइजेशन, फर्टी, ठीक है। आगे डॉट डॉट डॉट, है ना, माउस से ज्यादा अच्छे से लिखाई में नहीं आता। ट्रू फ्रूट का कैसे बनता है, ओवरी से, OVARY, ओवरी से बनता है, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है, ये एक फ्लावर में मल्टीपल ओवरी से बनता है ना, मल्टीपल ओवरी, मल्टीपल ओवरी, OVARY, मेरे सिर के पीछे नहीं चल जाए। फॉल्स फ्रूट इसका आंसर, अगर देखो थैलेमस से अगर फ्रूट बन रहा है तो फिर उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, नीट 23 की बात है, मतलब नीट 23 के पेटेंट पे पेटेंट पे क्या है ये बेस्ड है। स्टेटमेंट 1, गिटेनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग अ पोलिनेटिंग एजेंट। देखो गिटेनोगेमी क्या होता है, एक प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, गिटेनोगेमी कहलाता है। तो ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है, काम तो ये कैसा कर रहा है, देखने में कैसा लग रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन ही कर रहा है। ये स्टेटमेंट तो अपना पहला तो सही है। स्टेटमेंट सेकंड, जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ओटोगेमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट, बिल्कुल सही बात, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में तो जेनेटिकली तो सेम ही रहेगा, तो जेनेटिकली कैसी है, ओटोगेमी। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो गया इसका दोनों सही, ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ट्रांसमिशन टिश्यू इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, नीट 15 की बात है जी, ड्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, होलोस्टिग्मा, होलोस्टाइल और सॉलिड स्टाइल। देखो स्टिग्मा की तो बात ही नहीं है ना, स्टिग्मा तो क्या होता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, वेट हो ड्राई हो क्या मतलब है, छोड़ो, है ना। ये बात हो रही है स्टाइल की, स्टाइल के अंदर होता है ट्रांसमिटेंट टिश्यू, जो कि क्या करता है, पाथ प्रोवाइड करता है, साथ में नरिशमेंट भी थोड़ा बहुत प्रोवाइड करता है, किसको, डेवलपिंग पोलन ट्यूब को। कहाँ होता है, होलो स्टाइल के अंदर। बच्चों मुझे एक बात बताओ, कोई चीज होलो रहेगी तो उसके अंदर टिश्यू कहां से आएगा, टिश्यू कहां से आएगा, जो सॉलिड रहेगी उसके अंदर ही तो टिश्यू भरा हुआ है, तो इसको भी अपन काट देंगे, क्या आंसर हो जाएगा इसका, सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल क्या करती है,
पोलन ट्यूब को ग्रो कराने में हेल्प करती है, राइट। और कहां तक पहुंचा देगी, कहां तक पहुंचाएगी, कहां तक पहुंचाएगी, एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाएगी, ओवरी के अंदर, राइट। और ये जो पोलन ट्यूब का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक केमिकल कौन सिक्रीट करता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनवर्ट फिलिंग फिलीफॉर्म, inward finger like in growth into the synergids secreting a chemical, right। उस केमिकल को देखते हुए, मतलब उसकी आंखें नहीं है ना पोलन ट्यूब की, उस केमिकल की तरफ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करती है और कहां तक पहुंचाती है, एम्ब्रियोसेक तक। एंड इसका आंसर हो गया डी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस। अपना 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 स्कोर जल्दी से नीचे से कमेंट में बता दो। और अगर आपको ऐसे और सेशन चाहिए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। लेट लर्निंग, मेरा नाम है लक्ष्य गौतम और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो प्लीज, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, थैंक यू सो मच।